बहुत से भगत हैं, ओशो जी को मानने वाले भी हैं और अन्य भी हैं। तो आज के सत्संग में कुछ सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन लास्ट में। तो आज काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा सवालों के द्वारा। चलो, तो आज मोगा में परमात्मा के नाम पे ये सत्संग आयोजित किया गया है, मूल ज्ञान के नाम पे। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर शुरुआत हो गई समझने की तो समझ लो कि मंजिल तक पहुंचोगे। लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते पूरे जीवन में। जो चीज़, जो संस्कार उनके माता पिता से, उनके दादा परदादा से जो उन्हें मिले होते हैं, वो उसी को सत्य मान के पूरा जीवन बिता देते हैं। जो दिव्य संस्कार है जो गुरु देता है वो ग्रहण ही नहीं कर पाते, और अगर गुरु को वो धारण करते भी हैं तो वो ऐसा गुरु धारण करते हैं जो उनके संस्कारों के साथ मैचिंग हो, यानी जो उनके जैसा ही हो, वो उसको बड़े आराम से गुरु धारण करते हैं। कोई राम जी का पुजारी है तो उसको अगर राम जी वाला गुरु मिल जाए वो कहता है जय जयकार है। राम जी छुड़ाने वाला गुरु अगर मिल जाए तो कहता है अरे बर्बाद कर दिया जीवन हमारा। चक्कर ये है। तो आज इस सत्संग में पूरा खुलासा करेंगे कि हमें करना क्या है। संस्कार तो हमें मिल ही रहे हैं, सारे घर वालों को, बच्चों को, सबको अपने पूर्वजों से संस्कार मिलते ही आए हैं और मिलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल्याण होगा कि नहीं होगा, आज उस पर विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू होगा। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हर संत, जितने भी संत हैं इस दुनिया में आते हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है, एक ही उनका लक्ष्य होता है कि कैसे इस जीव का कल्याण हो जाए। संत कभी भी एक नया धर्म चलाने नहीं आते। धर्म तो जो है वही रहेगा। कौन सा धर्म है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? इंसानियत धर्म है। इंसानियत धर्म यानी सबसे पहले इंसान आया। दुनियावी ज्ञान में इंसान आया। इंसान से पहले क्या था? जानवर थे। लेकिन इंसान आया, जानवर आया, दुनिया आई, उससे भी पहले क्या था? शून्य से भी पहले क्या था? शून्य तो बहुत बाद में है। वो जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। बाकी सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्मा जो है वो कभी आता जाता नहीं है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। उस आत्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है। क्या नाम है? कौन सा धर्म है हमारा? इंसानियत। तो इंसान बनेगा तब आएगा। आत्मा से रिलेटेड नाम सोचो, क्या नाम है? सनातन। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम सनातन है। इसीलिए इसे कई लोग सनातन भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं सत्य सनातन। वैदिक सनातन भी कह देते हैं। वैदिक सनातन वो कहते हैं जो वेदों को पढ़ने के बाद जान पाते हैं कि सनातन है। जो वेद ना पढ़े वो कैसे जानेगा क्या धर्म है हमारा? सत्य सनातन, जो सत्य को जान लेता है, यानी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो कहता है सत्य सनातन। और जो ना वेद जानता है ना आत्मा का ज्ञान जानता है, वो कहता है हम सनातनी हैं। वो बिना कुछ जाने सनातनी बना हुआ। उससे पूछो कि सनातन का मतलब क्या है, वो कहता है मतलब हमें क्या पता, धर्म का नाम है सनातन, हम तो सनातन धर्म वाले हैं।
भाई जब तुम मैथ नहीं जानते मैथ क्या होती है, तुम मैथमेटिशियन कैसे बन गए? जब तुम साइंस नहीं जानते क्या होती है, तुम साइंटिस्ट कैसे बन गए? जब तुम एक्टिंग नहीं जानते कि क्या होती, तुम एक्टर कैसे बन गए? इसी प्रकार जब तुम सनातन ही नहीं जानते कि सनातन है क्या, तो तुम सनातनी कैसे बन गए? सबसे पहले तो तुम्हें सनातन की खोज करनी है, और सनातन की खोज कहाँ मिलेगी? आप गीता उठाओगे, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन ये लाइन आपको कोई गुरु समझाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन समझा दी तो सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, इतने बड़े बड़े मस्जिदें, इतनी बड़े बड़े गिरजाघर, इतना खर्चा कर दिया है भगवान के नाम पे कि अब वो खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और अगर ये लाइन बोल दी तो सारे खर्चे बेकार हो गए, जितने खर्चे की आज तक सब शून्य, कोई जाएगा ही नहीं वहां पे, कोई जाएगा ही नहीं वहां पे। और सब उस आत्मा को अपने घट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सारा जो धंधा बना हुआ है धर्म का, वो सब खत्म हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही कृष्ण जी ने बोला है कि जो जीव अपने आत्मा को जान लेता है, मुझ में और उसमें, हे अर्जुन, कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि जो तत्व रूप में खुद को जान गया, वो तत्व रूप में मुझे भी जानता है। हम दोनों ही एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते, फिर कोई भगत और भगवान नहीं रहता। ये तो केवल एक दुनियावी माया का पर्दा रह जाता है कि वो कृष्ण जी हैं और मैं अर्जुन हूं। कब तक? जब तक हम शरीरों के तल पे बात करते हैं। और जब आत्मा के तल पे आ गए तो ना कोई कबीर, ना कोई नानक, ना कोई रविदास, ना कोई मीरा, ना कोई कृष्ण जी, और ना ही कोई अर्जुन। फिर हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। लेकिन तल ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सिंहासन पे जाके बैठना पड़ेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। फिर ये दुविधा खत्म हो जाती है कि मैं अलग और परमात्मा अलग। फिर क्या चलता है? जो तू सो हम। लोगों ने सोहम को मंत्र बना दिया अज्ञानता के कारण। रविदास जी के मंदिर में जाइए, आप देखिए बड़ा बड़ा लिखा होगा वहां पे सोहम। उनसे पूछो ये क्या है भाई? उन्होंने इसको जाप बना दिया है, जपना पड़ेगा श्वासों में, सोहं सोहं सोहं। जबकि वो इशारा कर रहा है जो तू सोहम, यानी मुझ में तुझ में फर्क है ही नहीं। रविदास जी की वाणी पढ़ो, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। लेकिन इसी अंतर को मेंटेन करके सारी दुकानदारी चल रही है। जितने भी पंथ चल रहे हैं इसी अंतर को दिखा दिखा के चल रहे हैं कि तू भगत है, वो भगवान है, उसको प्राप्त करना है। कोई ये नहीं कह रहा कि तू भगत है और तुझे ही भगवान बनना है, ये कोई नहीं कह रहा। ये किसने कहा? कुछ संतों ने कहा। गरीबदास जी ने बोला है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव बने जगदीश। ये बंदगी से बनेगा। कैसे बनेगा? जब आप ध्यान धरोगे मालिक का। मालिक कहने में आ रहा है, जब तक आपको मिल नहीं गया तब तक आपके लिए वो मालिक है, और जब आपको वो मिल गया तो क्या होगा? अरे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई। फिर वो सब एक हो जाएंगे। अज्ञानता में हम दो हुए बैठे हैं एक ही, अज्ञानता में दो हुए बैठे हैं। आत्मा परमात्मा अलग अलग हुई बैठी है अज्ञानता में। तो वाणी कह रही है, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब गुरु मिल जाता है तो इस अंतर की दुविधा को खत्म कर दिया जाता है। कैसे खत्म करेंगे? ना मैं शरीर, ना मेरा गुरु शरीर।
ना मेरा कोई गुरु भाई शरीर। तो हम सब कौन है? सब गोविंद है। गोविंद यहां पे किसकी तरफ इशारा है? आत्मदेव की तरफ, उस असली राम की तरफ, जिसके लिए बोला तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में राम मुझ में राम, ठीक है, हम हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन वाले हैं, तो मान लिया। अब मुसलमान कैसे मानेगा कि मुझ में राम? वो तो जय श्री राम नहीं बोलना चाहता, वहां पे तो गाड़ी अटक जाएगी। अब इस राम को क्लियर करना है कि ये राम है क्या, तभी तो मुसलमान भी मानेगा कि हाँ मुझ में राम है, तभी ईसाई मानेगा मुझ में राम है। क्योंकि किसी को राम का पता ही नहीं है, राम कहते किसे हैं। सबको राम वो कह के बताया जा रहा है जिसने धनुष्मान टांग रखा है, जबकि संतों का राम कौन है? जो तुम्हारी काया को चला रहा है, वो है संतों का राम। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली राम है वो कौन है? रमता राम। रमता राम का मतलब जो हम में रमा हुआ है। अब जो सब में रमा हुआ है उसी को असली राम कहते हैं, उसी को आत्म राम कहते हैं। एक भी मुसलमान भाई, एक भी ईसाई, एक भी सिख भाई, एक भी हिंदू भाई ये बात को मना कर ही नहीं सकता कि आप में आत्मदेव विराजमान है। सब आत्मा के साथ लगे हुए हैं, तभी तो चल रहे हैं, तभी तो हाथ पैर हिल रहे हैं। एक मुर्दे में और जीवित में क्या बोला जाता है? किस चीज़ की कमी हो गई है? उसकी आत्मा शरीर को छोड़ गई है, छोड़ दिया शरीर को। लेकिन पकड़ा कैसे था? जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इस आत्मा ने शरीर को पकड़ा कैसे हुए हैं? कैसे पकड़ा इस आत्मा ने? ये गुप्त भेद है। जब ये भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कोई कहता है ये हाथों के बीच में आत्मा ही आत्मा है। अरे भाई आत्मा ही आत्मा है तो अभी तो मैं चल रहा हूं, उसके बाद मेरी मृत्यु कैसे हो जाएगी? मैं तो रहा आत्मा के अंदर ही। अभी आत्मा मुझे चला रही है तो मुर्दे को क्यों नहीं चला पा रही है? इसके बीच में एक भेद है, और जब तक वो भेद आपको नहीं मिला तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। उसी एक कनेक्शन की वजह से आप बार बार लख 84 में जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है शरीर की, फिर पैदा हो जा रहा है, फिर मर रहा है, फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? कौन है जो इसको बार बार पैदा कर रहा है? वो गुप्त वस्तु है, उसको पहले जानना पड़ेगा। मुक्ति बाद की बात है, पहले वो फॉल्ट जानना पड़ेगा जिसकी वजह से बार बार ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। उस फॉल्ट को जान लोगे, यानी कोई भूल हो गई है जिससे करंट नहीं आ रहा, उस फॉल्ट को सुधार दोगे, करंट आ जाएगा। फ्यूज उड़ गया, आप देखोगे यार सबकी लाइट आ रही है, मेरी नहीं आ रही। इसका मतलब तार तो है घर में, लेकिन फॉल्ट है कहीं पे। कहाँ होगा? अब जाओगे फ्यूज की तरफ दौड़े दौड़े, अरे फ्यूज तो नहीं फूक गया। उसके बाद फ्यूज में लगाओगे तार और चल पड़ेगा। अगर जानकारी होगी तभी तो लगाओगे तार, और जानकारी नहीं तो कहोगे यार लग रहा बिजली वालों ने मेरा कनेक्शन ही काट दिया। सबके पास तो चल रही है बिजली, घर जल रहे हैं, मेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो इस काया को और आत्मा को, इन दोनों के बीच में क्या है जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है, जिसकी वजह से बॉडी डेड हो जाएगी? क्या है वो चीज? उसको जानना है पहले। अगर वो चीज जान ली तो तुम उसका कनेक्शन बॉडी से हटा के आत्मा में लगा दोगे, और ये बॉडी सदा के लिए छूट जाएगी। यही एकमात्र प्रोसेस है जन्म मरण से मुक्त होने का। कोई मंत्र जप के नहीं मुक्त हो सकता, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन के मुक्त नहीं हो सकता, कोई सुहंग सुहंग अजपा जाप करके मुक्त नहीं हो सकता, कोई हवन यज्ञ करके, पूजा पाठ करके, पत्थरों की पूजा करके, पहाड़ों की परिक्रमा करके मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का एक ही मंत्र है, हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन इसको कोई समझा ही नहीं पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उस चीज का उनको अनुभव हुआ ही नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें करंट का झटका लग जाए, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करोगे तुम कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और अगर झटका ना लगा हो, किताबों से पढ़ा हो कि बिजली से झटका लगता है, तो तुम्हारी बात में वो वजन आएगा ही नहीं। और जिस दिन झटका लग गया, उस दिन तुम अच्छी तरह डिफाइन कर पाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या, और तुम सामने वाले को प्रॉपर गाइड कर दोगे कि जब झटका लगता है तो होता क्या क्या है। इसी को समझाया कबीर साहब ने, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। कबीर साहब ने यही समझाया। कहते हैं, कोई ना जाने पीर पराई, जिस तन लागे सो तन जाने। परमात्मा परमात्मा तो सारे ही कर रहे हैं। एक बकरा काटने वाला भी परमात्मा की बातें कर लेता है। जाके देखो, किसी कसाई के पास टाइम पास करने चले जाना, जब बेला बैठा हो, कोई ग्राहक ना हो, और वैसे ही छेड़ लेना कोई बात भगवान की, और फिर देखना तुमसे ही बड़ा ज्ञानी निकल आएगा वो। क्योंकि सुनी सुनाई बात, सब सुनी सुनाई कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ज्ञान क्या कह रहा है, किस चीज को कहां से हटा के कहां लगाना है, ये कोई नहीं समझ रहा है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इसी में भेद छुपा हुआ है सारा। अगर आप अपनी सूरत को जानते हो कि मेरी सूरत क्या है और इस वक्त वो कहां है, तो समझ लो कि अब आपका रास्ता क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है और कहां लगा रखी है मैंने, अभी कहां है, जब सो जाता हूं तब कहां जाती है, जब और गहरी नींद में चला जाता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई भक्ति करता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई हठ योग करता हूं तब कहां होती है। अगर ये चीज आपको पता है, तब तो समझो आपको आगे का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है, तो आपको कुछ पता नहीं है, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारा खेल सूरत का है। इस बॉडी को चला कौन रहा है? सूरत चला रही है। आत्मा तो सबके पास है। कोई कहे मैं आत्मा की वजह से जीवित हूं, तो फिर मर कैसे जाता है? आत्मा तो सदा साथ है, मर कैसे गया? सूरत साथ छोड़ जाती है उसका। इस सूरत की वजह से आप चल रहे हो। अभी यहां बैठे हो, लेकिन ध्यान में क्या है? अरे भैंस का दूध निकालना है यार। तो सूरत कहाँ है? अभी भैंस के पास पहुंच गई वो, तुम यहीं बैठे रह गए। टीचर कहता ना बच्चे को, सुरत किथे तेरी, क्या पढ़ाया मैं दस। फिर बच्चा कहता है, गुरुजी मैंने एक बार होर दस दो जी, मैं कुछ सोच रहा सी। यानी जहां तुम सोच रहे हो, सूरत वहां चली गई तुम्हारी। इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो। कहां करो? कहां करें स्थिर? पत्थरों में, नदियों में, नालों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, फोटो में। फोटो में स्थिर कर ली तो छिपकली बन के रहना पड़ेगा फोटो के पीछे। पुरानी फोटो हिलाओ, क्या निकलता है बीच में से? छिपकलियां भागती हैं, 2 4 5 इधर से उधर से। वहां पे भी स्थिर नहीं करना है। सूरत कहाँ स्थिर होनी चाहिए? सूरत शब्द गुरु में स्थित होनी चाहिए। शब्द गुरु कह लो, तुम्हारा निज स्वरूप कह लो, मेरा आत्म स्वरूप कह लो, उसमें स्थिर होनी चाहिए। जब आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई, अब वो अचल हो जाएगी। अब उसको ठिकाना मिल गया। यानी पहले वो चक्की में पिस रही थी, चक्की में कोई जगह है जहां बच जाए? चल रही है ना चक्की, कोई जगह है जहां बच जाए कोई दाना? कहाँ है? बस उस कील को ही ढूंढना है। वो कील ही एकमात्र जगह है जहां तुम पहुंच गए तो जुगों जुगों तक चक्की चलती रहे, लेकिन तुम बचे रहोगे।
कारण क्या है कील का कि वो बचा लेगा? क्या कारण है कील का? क्योंकि वो अचल है। चक्की चलती है, कील नहीं चलती। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल को डिफाइन नहीं कर पाया कोई आज तक। अब कोई कहे मैं तो चल रहा हूं, तो मेरी आत्मा भी चल रही होगी? नहीं चल रही है। मैं पूरी दुनिया में चला हूं, मेरी आत्मा नहीं चल रही है। जैसे घड़ी की सुइयां एक बार छोड़ो 1000 बार घूम लें, तो क्या कील भी उसके साथ घूम रही है? जिस कील में वो तीनों सुइयां अटैच हैं वो अचल है, और घड़ी की सुइयां घूमी जा रही हैं, घूमी जा रही, घूमी जा रही हैं। इसी प्रकार हम सब काया रूप में घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मदेव अचल है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि अगर कोई पूजनीय है तो केवल एक ही वस्तु पूजनीय है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु है जो पूजनीय है, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता। बोला ना 10वीं पातशाही ने, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तो आदि और अंत में एक ही अवतार है, वो वही मेरा गुरु है। तो बाकी कौन है? पहली पातशाही से 9वीं पातशाही, वो कौन है फिर? अगर हमारा एक ही गुरु है जो आदि अंत एको अवतारा, तो पहली पातशाही से 9वीं पातशाही तक वो कौन? वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? संत हैं। गुरु ग्रंथ साहब गवाही देता है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। जो आदि अंत एको अवतारा वो है राम, और उस राम का जो तुम्हें भेद बता रहा है वो है संत। साधु कह लो, संत कह लो। उसी के लिए बोला है, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है, लोग सोचते हैं मेरे तो बड़े बड़े धंधे चल गए जी, करोड़पति बन गए, मकान दुकान बढ़िया हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई। ये माया की कृपा है भाई। ये माया की कृपा। 1 मंजिल से 10 मंजिल बन गया, माया ने कृपा की है। अगर ये प्रभु की कृपा होती तो रविदास जी का भी बन जाता। रविदास जी से ज्यादा तो प्रभु को नहीं जान पाया ना कोई बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो 1 तल्ले से 10 तल्ले बना लिए, और रविदास जी रह गए एक झोपड़ी में। तो फिर तो प्रभु की कृपा रविदास जी पे कम हुई, कबीर साहब पे कम हुई, सब संतों पे कम हुई, बिजनेसमैन पे ज्यादा हो गई। बिल्कुल गलत है। ये कृपा है माया की। हमने ये डिजाइन बना लिया अपने दिमाग में कि अगर मेरे घर में सब ठीक चल रहा है, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, दुकान मकान सब बढ़िया चल रहा है, तो प्रभु दयाल हुआ पड़ा है। बिल्कुल गलत है। प्रभु दयाल हुए का मतलब है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तुम्हें कोई संत मिले, साधु मिले, और तुम्हें नाम की महिमा समझा दे, अब समझो कि प्रभु कृपाल दया कर गया हम पे, क्योंकि अब हमें वो कैदी से, इस कैद से छुड़वा देगा। अब हमें वो कैदी नहीं रहने देगा। जेल में कैदी कितना ही अमीर हो जाए, है तो कैदी। एक दिन मौत होएगी उसकी, एक दिन फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, सारा जितना इंतजाम किया वो वहीं छूट जाएगा जेल में। उसका क्या फायदा? 50 करोड़ रुपए मेरे पड़ोसी के पास थे, मैंने बिजनेस किया, उसका सारा पैसा मेरे पास आ गया, जिसमें से 1 लाख में खर्च पाया, बाकी सारा वहीं का वहीं रह गया। तो मैंने क्या कमाया? मात्र 1 लाख रुपया। जो तुमने कमा के बैंक में डाल दिया, जो पड़ा रह गया, वो तुमने कमाया ही नहीं। वो तो एक माया ने जाल बिछाया कि आज उस अकाउंट में और इधर तुम्हारे में आ गई, पड़ी वहीं रह जानी है, ना तुम्हारे किसी काम आई। तुम तो केवल 1 लाख रुपए में ही सारा निपटा के चले गए, और तुम ये सोचते रहे मेरे पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है। नहीं पड़ी है। तुम्हें लग रहा है पड़ी है, नहीं पड़ी है। वो इसी लोक का माल है, इसी लोक में पड़ा हुआ है।
आज इसकी तिजोरी में, कल उसकी तिजोरी में, परसों उसकी तिजोरी में, और आदमी सोच रहा है मेरी तिजोरी में। अरे तुम्हारी तिजोरी है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारी तिजोरी यहाँ पर है ही नहीं। तुम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें सारी तिजोरियां उस कंपनी के मालिक की हैं, तुम्हें केवल साफ सफाई के लिए रखा गया है। समझ रहे हो? ये सारे मकान उसी के हैं, ये सारी दुकानें उसी की हैं। सुबह से लेके शाम तक तुम केवल झाड़ू पोछा करते हो, और झाड़ू पोछा करते करते पूरा जीवन बिताते बिताते फिर उस मकान को छोड़ के चले जाते हो। बताओ किसका दादा लेके गया मकान? यहीं पड़ा हुआ है, सारी उम्र उसको रिपेयर करता रह गया बेचारा, और यहीं छोड़ के चला गया। और ये मकान भी, ये जेल ऐसी है जिसमें सरकार जेल नहीं बना रही है कमरे, सरकार ने तुम्हें क्या रखा है, अपनी अपनी जेल बनाओ। अब जितना तुम्हारे पास पैसा है तुम उतना पैसा जेल में लगा रहे हो, अपनी जेल बना रहे हो। जेल ही है ये मकान दुकान। एक सरकारी जेल होती है जहां पहले से कोठरियां बनी होती हैं, और एक ये 3 लोक जेल है। जब इस दुनिया में पहली बार इंसान आया, एक भी मकान, एक भी झोपड़ी नहीं बनी थी। बनी थी क्या? यानी कैदी को काला पानी की सजा देके उसको टापू पे भेज दिया गया। अब उस कैदी ने पूरा टापू ही बसा दिया, दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, बड़े बड़े शहर बना दिए। ये सब कमरे हैं किसके? कैदियों के। कोई कैदी अमीर है, कोई कैदी गरीब है, दोनों ही कैदी हैं, और दोनों की एक सी सजा है। सबको फांसी लगी हुई है यहाँ पे, सबको मरना है। लेकिन बड़े बड़े मकान बना के कैदी सोच रहा है मैं ज्यादा खुशहाल हूं, मैं ज्यादा खुश हूं। बिल्कुल नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी सोई जो नाम आधार। नाम आधार मतलब जो राम राम कर रहा है, जो ओम नमः भगवते वासुदेव कर रहा है, जो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, वो क्या सुखी है? सुखी नहीं है भाई। सुखी वो है जिसके पास इस जेल से निकलने की चाबी है, क्योंकि नाम ही चाबी है। बिन नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। यानी सारी दुनिया नाम के बिना पागल हुई पड़ी है, पागल बनी पड़ी है। वो सोच रही है जो नाम मैं ले रहा हूं परमात्मा कभी नहीं होगी, क्योंकि हम गलती से 52 अक्षरी नाम को परमात्मा का नाम मान बैठे हैं। जब इंसान नहीं आया था तो कौन सा नाम था परमात्मा का? किसने बनाया? जब इस दुनिया में इंसान नहीं आया था सारे जानवर थे। क्या किसी ने परमात्मा का नाम बनाया? या इंसान चला जाए आज अगर, तो ये 184 जून है, ये परमात्मा का नाम बना सकती है? हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में बना सकती है क्या? क्या कुत्ते ने आज तक बताया कि मेरा परमात्मा कौन है? मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख की ईसाई? गाय बैल बकरी ने बताया कि मैं किस भगवान को मानती हूं, मैं किस धर्म की हूं? ये रोग केवल इंसान को लगा है, 52 अक्षरी रोग। इसी रोग को काटने के लिए कबीर साहब आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला उन्होंने? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये रोग है, ये 52 अक्षरी रोग लगा बैठे हैं हम लोग। 52 अक्षर जीवा धारा, अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये रोग लगा है हमें। वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कबीर कबीर, सब 52 अक्षर हैं। ये अक्षरों को जप रहे हैं हम लोग, और हमें लग रहा है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब तो नहीं पता, लेकिन ओशो धाम में जो ओशो नाम है वो उनका नहीं है, वो तो आचार्य रजनीश थे। ओशो नाम कहां से आया? क्या है ओशो का मतलब? हैं? ओशनिक नहीं, ओशो का मतलब है श्वासों में जो क्रिया चल रही है। ओ शो, जो आप सांस ले रहे हो, इसी को योगी ने कहा ओ से ओम, सो से सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। उसी को शॉर्टकट में ओ शो बना दिया, और ओशो के साथ भगवान लगाया, भगवान ओशो।
क्योंकि वो इसी को भगवान मानते हैं। सारी दुनिया इसी को भगवान मानती है। ये आ रही है जा रही है तो जिंदा है, ये आना जाना बंद तो भगवान हो गया दूर और बंदा हो गया खत्म। महात्मा बुद्ध ने भी इसी की महिमा गाई है, आती जाती सांस की। विपासना करने गया है कभी कोई? नाम सुना है विपासना? क्या करवाते हैं वहां पे? हाँ, वहां पर पूरे बॉडी में ध्यान लगवाया जाता है पहले तो, उसके बाद जो आखिरी क्रिया है उनकी सांसों की क्रिया है। उसी को भगवान माना गया है कि वो है तो ये काया चल रही है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत ज्ञान है। कौन है जो बिना सांसों के भी जिंदा है, जिसको सांसों की जरूरत ही नहीं है? कौन है वो? आत्मा। आत्मा बिना सांसों के जिंदा है। आत्मा को सांसों की जरूरत ही नहीं है। सांसों की जरूरत किसे है? इस बॉडी को है, जिंदा रखने के लिए, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इसको खाना पीना, सांस लेना ना लेना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन पैरों से जमीन निकल जाएगी। बस समझाने वाला चाहिए जो तुम्हारे सारे भरमगढ़ तोड़ के तुम्हें एक से जोड़ दे। भरमाने वाले बहुत बैठे हैं 52 अक्षर के नाम पे। हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते, हम वाहिगुरु को मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते। बहुत बैठे हुए हैं। ये सब 52 अक्षर और शरीर का खेल है। केवल 52 अक्षर और शरीर का खेल है। हम कृष्ण जी के शरीर को नहीं मानते, हम तो शंकर जी के शरीर को मानते हैं। और दोनों शरीर बने किसके हैं? कितने तत्वों के बने हैं? किसी का 6 का तो नहीं बन गया, ये 4 का तो नहीं बना। इस 5 तत्वों को ना मान के तुम दूसरे 5 तत्वों को मान रहे हो। बात तो वही है, बस तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुम मैदे की मट्ठी ना खा के तुम कह रहे हो मैं मैदे की मटरी खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? पेट में क्या जाएगा? मैदा। बस यही झगड़ा है। जिस दिन हमने 52 अक्षरों को और 5 तत्वों को समझ लिया उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये जितने कमरे में बैठे हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं। शक्लें अलग है तो नाम अलग रख दिए, लेकिन जब तात्विक रूप से इनको देखोगे तो कौन कौन बैठा है यहाँ पे? कौन बैठा है? सब एक ही हैं। हवा पानी अग्नि आकाश ये जल सारा बैठा हुआ है। ये 5 तत्वों के शरीर बैठे हुए हैं, सब एक ही हैं। केवल शक्ल का डिजाइन बदल दिया। ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा चाचा है, और तत्व रूप में वो 5 तत्व है। तुम पापा 5 तत्व को मान बैठे हो। ये हवा पानी आग धरती आकाश मेरा पापा है, तो वो बाहर वाला क्या है फिर? बाहर भी तो धरती हवा आकाश है, वही गूंद के ये एक डिजाइन बना दिए तो ये तुम्हारा पापा हो गया, और वो तुम्हारा पापा नहीं है। यही माया का खेल है भाई। मैं तो ओशो को मानता हूं। ओशो क्या है? 5 तत्व है। मैं ओशो को नहीं मानता, मैं तो राधा स्वामी को मानता हूं। वो क्या है? वो भी 5 तत्व है। तू 5 तत्व को छोड़ के 5 तत्वों में फंस गया। ज्ञान है। मैं राधा स्वामी को मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 तत्व को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। मैं कबीर साहब को मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं उनकी देही को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। मैं नानक साहब को मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके शरीर को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। और असल में ज्ञान ही गुरु है। वाणी गुरु। वाणी का मतलब ये नहीं जो लेख तुम्हें दिख रहा है, वाणी का मतलब है जो ज्ञान उसमें से मिल रहा है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। लोग वाणी को मान के बैठे हैं। इतने संतों की वाणी को ही मैं मानता हूं जो गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। जिस संत की वाणी वो कच्ची वाणी है। मीराबाई की भी नहीं है। तो मीराबाई कच्चे गुरु की चेली थी क्या? मीराबाई कच्चे गुरु की चेली थी। जब गुरु पक्का है तो चेला भी तो पक्का ही होगा। उसकी वाणी क्यों नहीं है? वो भी तो उसी के समय में हुई थी। किसी लेडीज की वाणी क्यों नहीं है? सहजोबाई, मुक्ताबाई, महाराष्ट्र में मुक्ताबाई के नाम के झंडे गड़े हुए हैं।
लेकिन हमारे ग्रंथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पूर्ण है उनकी वाणी पूर्ण है, और जो पूर्ण नहीं है उनको बोला है अगर वो वाणी लिखते हैं बिना अनुभव के, वो कच्ची वाणी है, कटेगी। वो कच्ची वाणी है, कटेगी। इसीलिए कच्ची और पक्की का भेद यही है कि जो अनुभव के साथ वाणी आती है वो पक्की वाणी है, और जो बिना अनुभव के सुनी सुनाई वाणी होती है, लिखने वाले लिखने लग जाते हैं, सोचते हैं अरे बहुत तुक्के मेल मेल के, और सोचते हैं मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। वो सब कच्ची वाणी है, कटेगी वो, क्योंकि उसका अनुभव नहीं हो सकता उससे। उसने लिख तो दी, संतों की वाणियां देख देख के या संतों का सत्संग सुन सुन के, मेरा शब्द गुरु, मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा ये मेरा वो, लेकिन कौन है वो शब्द गुरु जानते हो क्या? नहीं जी, अनुभव तो नहीं हुआ। फिर काहे को लिख दी वाणी है? ये सब कच्ची वाणी है। इसी चीज का विरोध कबीर साहब ने कहा। उन्होंने क्या बोला कि कुकर समान भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। यानी जो मैं कह रहा हूं वो तो कर नहीं रहा, करनी तज कथनी कथे, लोगों से सुन सुन के उसने कोई अच्छी बात कर दी, सुन के उसने भी महफिल में बोल दी। अब जो तालियां वहां बज रही थी उसके लिए, वो तेरे लिए बजने लग जाएंगी, और वहीं पर अहंकार जागृत हो जाएगा। अरे मेरे लिए भी तालियां बज रही हैं, अरे वो तो अपने दिल का हाल बता रहा है, वो तो अपना अनुभव बता रहा है, और तू उसके अनुभव को केवल कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने क्या कहा, कथनी तज करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर समान भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कुत्तों के साथ मैच कर रहा उसको। क्यों किया कुत्ते के साथ? आप उतरो जरा बस से किसी गांव में, अब सामने कुत्ता बैठा होगा, आपको देख के भौंकेगा। जैसे ही भौंकेगा, वो तो भौंक रहा है क्योंकि उसने देखा, 4 गलियां छोड़ के एक कुत्ता बैठा होगा, वो भी भौंकना शुरू कर देगा। उसको सुन के 10 गली छोड़ के जो कुत्ता बैठा है वो भौंकना चालू कर देगा। देखते देखते पूरा शहर ही भौंकने लग जाएगा। अब उन कुत्तों से जाके कोई पूछे तूने क्या देखा? भाई देखा तो मैंने कुछ नहीं, पर वो भौंक रहा था। देखा मैंने कुछ भी नहीं, पर वो गली नंबर 1 वाला भौंक रहा था, इसलिए मैं भी भौंक दिया, और मुझे सुन के और भी भौंकने लगे। तो इसको बोला है, एक ने तो देखा तो भौंका, अब बाकी भौंके सुनी सुनाई बात। बस यही कमी है हम लोगों में। जिस दिन हमने उसको अनुभव करके बोला, उस बात में इतना वजन हो जाएगा कि तुम्हारे पीछे दुनिया चल पड़ेगी। और अगर तुम्हें सुनी सुनाई बात करी तो तालियां तो बजवा लोगे, लेकिन तुम भी गर्क में जाओगे और जिसको लेके जा रहे हो उसको भी गर्क में लेके जाओगे। क्योंकि अनुभव शेयर जब करोगे अपना, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अनुभव है ही नहीं। और अगर बाय चांस सामने वाले को अनुभव हो गया और वो तुमसे सवाल करेगा, तब भी तुम फेल हो जाओगे। जब तुम गए नहीं उस रास्ते पे तो बताओगे क्या? इसी चीज का कबीर साहब ने विरोध किया है कि ये जितने ब्राह्मण बैठे हैं सब राम 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 राम, और गुरु बन गए सारे, केवल राम का नाम दे के गुरु बन गए। 2 अक्षर रा म, गुरु बन गए। लेकिन कबीर साहब ने खंडन किया गुरु ग्रंथ साहब में, ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नाही, भगतन का गुरु नाही। उलझ पुलझ के मर गया, चारों वेदों माही। यानी 52 अक्षरों में ऐसा उलझ पुलझ के खुद तो उलझा, खुद तो सारी उम्र राम राम किया और अपने चेलों को भी करवा दिया। जबकि असल में राम राम करने की नहीं, राम को पाने की बात है। जो रमता राम सब में रम रहा है, उसको अनुभव करने की बात है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। राम राम करने से अगर राम मिल जाए तो पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाए, तो पानी पानी करने से पानी मिल जाए, कभी खाने में मिर्च ज्यादा हो जाए तो मीठा मीठा करने से मुंह मीठा हो जाए, नहीं होगा। यही समझा रहे नानक साहब भी, राम राम करता जग फिरे,
और राम ना पाया जाए, क्योंकि राम को पाने की विधि राम राम जपना है ही नहीं। साहिब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर कर दिया, जहां जहां हम फंसे पड़े हैं हर चीज से बाहर कर दिया। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब इस एक वाणी में सारी दुनिया का ज्ञान किनारे कर दिया। जैसे कितना ही कबाड़ क्यों ना हो, दानों में जैसे कणक के दाने होते जब माता लोग छांटती हैं उसको छज से, कितना ही उसमें भूसा क्यों ना भरा हो, वो जब एक बार छज चलता है वो सब उड़ जाता है, सब उड़ जाता है। इसी को बोला सतगुरु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब ये जो थोथा है सारा संसार लेके बैठा है। अब तुम सार की बात करोगे तो थोथा उड़ेगा, और जब थोथा उड़ेगा तो विरोध होगा। बड़े बड़े संतों का विरोध इसीलिए हुआ। ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी भाई? वो कोई ज्ञान ही तो दे रहा था, ले लेते। नहीं पसंद था तो नहीं लेते। तुम उसको कीले ठोक दिया तुमने। क्यों ठोकी? क्योंकि उसके ज्ञान से किसी की दुकान खत्म हो रही थी, जो थोथा माल बेच रहा था। अब उसकी दुकान खत्म होगी तो भाई वो हार तो पहनाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेगा, कुछ ना कुछ अफवाह फैलाएगा, झूठा बदनाम करेगा, कोई इल्जाम लगाएगा, कुछ तो करेगा। मरता क्या ना करता। मीराबाई को जहर पिला दिया, वो क्या किसी का बिगाड़ रही थी भाई? तो संतों के साथ ऐसा होता ही आया है। ये जगत भगत का बैर सदा से है, लेकिन हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना है जो दुनिया पड़ी हुई है कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हिंदू का ही सत्संग सुनूंगा, मैं तो गुरु हिंदू ही धारण करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान की बात सुनूंगा, मैं ईसाई, मैं सिख हूं, मैं तो अपने धर्म की बात सुनूंगा। बिल्कुल नहीं। धर्म तो हमारे बनाए हुए हैं, ये सारे, ये सब हमारे धर्म बनाए हुए हैं। महात्मा बुद्ध से पहले बताओ बौद्ध धर्म कहाँ था? जैन जी से पहले जैन धर्म कहाँ था? बाबा नानक से पहले सिख धर्म कहाँ था? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? ये सारे धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा का बनाया होता है पंथ। पंथ यानी रास्ता। पंथ बेचारा क्या करे जो पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। सरकार ने सड़क बना दी एक जंगल में से तुम्हारे सहूलत के लिए, तुम्हारे घर से लेके शहर के बीच में जंगल पड़ रहा था, उन्होंने एक सड़क बना दी बिल्कुल सीधी। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? चलते चलते सीधे यार इधर क्या होगा उधर क्या होगा, और घूम गए जंगल में। तो कह रहे हैं अपना पंथ छोड़ के, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ 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 जंगल में तू घूम रहा है, तुझे मिलेगा क्या? रास्ता तुम्हें बताया जा चुका है। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो ग्रंथ को गुरु मानना है कि ग्रंथ में जो ज्ञान है उसको गुरु मानेंगे? जो ज्ञान है वो है हमारा गुरु, ज्ञान ही गुरु है। अभी किसी को सांप काट ले, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं अब क्या करूं, पक्का मरेगा। और जिसने वीडियो देख रखी हो कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, ये वाली दवाई खानी चाहिए, लेके ही आ जाएगा वो घर में दौड़ा दौड़ा कि सांप ने काटा है, अभी 2 घंटे कुछ नहीं होने वाला मुझे। सांप काटने पर 2 घंटे 1 घंटा कुछ नहीं होता है। मरता कैसे है बंदा? हार्ट अटैक से मर जाता, हाय मुझे सांप ने काट लिया।
जबकि विशेषज्ञ कहते हैं सांप काट, किंग कोबरा की बात अलग है, उसके अलावा अगर कोई सांप काटता है, जहरीले सांप जैसे हैं उनकी बात अलग है, जो नॉर्मल सांप जो दुनिया में हैं वो काटते हैं तो 2 घंटे आपके पास है आराम से, जाओ अपना हॉस्पिटल में इलाज कराओ। लेकिन ज्ञान होगा तभी तो होगा ये सब, तो ज्ञान ही हमें बचाएगा। एक अनपढ़ आदमी है, शीशी उठाई उसने खांसी की कि चलो पी लेता हूं, लेकिन उसके ऊपर एक हड्डी बनी थी और एक कांटा बना हुआ था। अब उसको नहीं पता कि क्या लिखा है इसमें अंग्रेजी में, लेकिन वो हड्डी और कांटा क्रॉस देख के उसके हाथ रुक गए। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ज्ञान समझ लिया था, सुन लिया था कि जहां पर ये हड्डी यानी खोपड़ी और कांटा बना हो वो क्या है? खतरा है। उस ज्ञान से उसकी जान बच गई, नहीं तो अक्षरों से नहीं बचती। तो इसीलिए ज्ञान गुरु है, और कोई भी हमें ज्ञान दे उसका ज्ञान हमारा गुरु है, अगर वो सही है तो। कोई भी हमें ज्ञान दे, भले तुम्हें कोई मुस्लिम फकीर ज्ञान दे रहा है, बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाहू, अगर ये भी तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं यार ये तो मुसलमान है, तो समझो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। क्या पता वो तुम्हारी मुक्ति का ज्ञान दे देते, तुम हिंदू होके मुक्त हो जाते, वो मुसलमान होके मुक्त हो रहा था। क्या पता बाबा नानक ऐसा ज्ञान दे रहे थे जो एक मुसलमान ने सुना लेकिन रिजेक्ट मार दिया कि नहीं यार ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, मैं इसकी बात नहीं मानता। तो मुसलमान अपनी मुक्ति से समझौता कर बैठा। इसी प्रकार आज भी अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई ज्ञान सुनने को मिलता है जिससे तुम्हें यह लगे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कभी पक्षपात मत करना, याद रखना, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा की दया से आता है। ये कोई बोल नहीं सकता अपने मन से, ये मालिक की मौत से आता है। जब वो चाहता है कि मेरे बच्चे आजाद हो जाएं, भेजता है किसी ना किसी को, और वो जहां पैदा होगा, रीति रिवाज तो वैसे ही होते हैं, लेकिन ज्ञान इस दुनिया से परे का होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। परमात्मा के नाम पर, सत्संग के नाम पर कभी पक्षपात नहीं करना। यह भी नहीं कहना है कि मेरा गुरु ये कह रहा है, तू ये कह रहा है, मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तो अपने गुरु की मानूंगा। बिल्कुल नहीं। विवेक लगाओ, पूरा विवेक लगा के निर्णय करो कि मेरा गुरु जितना बता रहा है मुझे, क्या ये ज्ञान उससे आगे का है या पीछे का। अगर उससे कम लेवल का ज्ञान लगता है उसको मत अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा गुरु आगे का है फिर। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु का ज्ञान अधूरा लगने लग जाए और सामने वाले का ज्ञान पूरा लगने लग जाए, तो पक्षपात बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुमने अपनी रिहाई के साथ पक्षपात कर दिया। यानी यहां से तुम्हारी जो आजादी होने वाली थी, जो तुम्हें चाबी मिलने वाली थी, वो तुमने चाबी अपने हाथों से ही फेंक दी। इसी को साहिब ने बोला है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई ताली। चाबी दे दी गुरु ने, खुले कपाट, शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। इस काया में नहीं है हमारा देश। जो संत कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तेरे शरीर में ही परमात्मा है, उनको परमात्मा की ABCD भी नहीं पता। शरीर तो 184 का बंधन है, जून जितनी भी जूने हैं, 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाए। ये 84 लाख जामा बंधन है, और जो इस बंधन में आ गया वो जीव है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? अजूनी सैपंग, जो कभी जून में आता ही नहीं है, क्योंकि वो आने और जाने से रहित है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है मेरा परमात्मा जो आता और जाता नहीं है, लेकिन हम सब आ रहे हैं जा रहे हैं।
हम में से कोई परमात्मा नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो भक्ति करेगा मालिक की, वो एक दिन परमात्मा तत्व को जरूर जान जाएगा। उसकी सूरत अचल जरूर हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि कहां पर मेरी मुक्ति है। वो कील तक जरूर पहुंचेगा जब मालिक की दया होगी। तो हम लोग हैं लहरों की तरह और परमात्मा है समुंदर की तरह। समुंदर एक है, एक सांस में तुम कितने जीव ले जाते हो फेफड़ों में, तुम गिनती नहीं कर सकते, इतना याद रखो। और ये पूरा ब्रह्मांड जीवों से ही भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां जीव नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। एक सुई के नोक पे भी अरबों खरबों जीव आके बैठ जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं है। वो जीव है। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। कि भैया अपनी अवस्था बदल ले। अगर तू जीव अवस्था में ही इस देह को त्याग देगा तो दोबारा शरीर पकड़ना पड़ेगा तुझे। इसलिए 3 लोक से परे चला जा। 3 लोक कहाँ है? अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, बिल्कुल टॉप पे है वो। मूल ठिकाना सोए और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख। जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम्हें परमात्मा भी नहीं मिलेगा। इसलिए बोला कि क्रूर क्रिया और ज्यो सभी जग, प्रभ कृपाल का भेद न पायो। उस परमात्मा का कोई भेद नहीं पा रहा। परमात्मा है सबके पास, लेकिन भेद नहीं है। अब भेद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में बंदूक पड़ी है, दादाजी ने रखी हुई थी, चोर आ गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कहाँ रखी है घर में। अब मैं क्या करूं? कौन से लॉकर में है, कौन से अटैची में रखी है, कौन से बेड के नीचे छुपा के रखी है, गद्दे के नीचे, कहाँ है वो? उधर चोर आ गए बंदूकें लेके। अब मैं वस्तु कहाँ ढूंढूं? मुझे पता ही नहीं है। मारे गए। और अगर तुम्हें वस्तु पता है तो हल्का सा खड़का हुआ, उसी वक्त कहां पहुंचे? लोड कर ली साथ के साथ, बच जाओगे। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में जपी तपी सन्यासी गुरु आ जाता है। जपी कौन? जो मंत्र जपता है। तपी कौन? जो तपस्या करता है। सन्यासी कौन? घर बार छोड़ के जो जोगी बन जाता है, जंगलों में बैठ जाता है, पत्ते खाता है। जब तक ये तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम बच नहीं सकते। नहीं तो बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जपियों तपियों के साथ? अगर वो भी परमात्मा को ही पाने जा रहे थे तो बाबा नानक ने क्यों गोष्ठी करी उनके साथ? ठीक है, हम भी अपने रास्ते, आप भी अपने रास्ते, दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे। कई लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, उसके पास रास्ते पहुंचने के अनेक हैं, किसी भी रास्ते चले जाओ। ओशो ने एक सत्संग में बोला कि परमात्मा को पाने के 112 तरीके हैं ध्यान करने के। सुना आपने? यानी ओशो ने बोला कि 112 तरीके हैं परमात्मा को पाने के। क्या सही लगता है? सही लगता है ये ज्ञान? और 112 तरीके कहां से आए हैं? भगवान शिव के ग्रंथ में से उठाए उन्होंने। भगवान शिव के जो अष्टांग योग हैं उसमें 112 प्रकार से ध्यान विधि बताई गई है, वही उठा के ओशो जी ने बता दी सबको। तो ये क्या प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ? ये थ्योरी ज्ञान हुआ? अगर प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ होता तो वो कभी ये बात मुंह से निकाल ही नहीं सकते थे। वरना बाबा नानक क्या गए, क्यों गए हैं वहां पे? वो भी तो कोई ना कोई ध्यान क्रिया कर रहे हैं, उनका भी तो रास्ता परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो बाबा नानक क्यों समझाने गए वहां पे कि भैया ये हठ योग है, क्रिया योग है, इसको छोड़ो और केवल आत्मदेव को पूजो? क्योंकि परमात्मा योग में नहीं है, परमात्मा शरीर में नहीं है। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा हुआ है और हमें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, ये योगी नहीं चाहिए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। और जब ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारा लक्ष्य एक हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है
112 नहीं है। और वो एक तरीका क्या है? आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बस एक ही ज्ञान चाहिए और एक ही क्रिया है, वो एक ही विधि है। वो 112 212 312 नहीं है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि 112 तरीके से मैं परमात्मा को पा सकता हूं। जब भेदी गुरु मिलता है तो सारी विधियों को किनारे कर देता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की, सब किनारे, हटाओ इसको। अब क्या बचा? केवल आत्मदेव, जिसको बोला नानक साहब ने, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जमने ते मर जाए। कौन है जो जमता और मरता नहीं है? कौन है? एक आत्मदेव। उस एक की बात की है। तेरा एक नाम तारे संसार, 112 नाम नहीं तार रहे हैं संसार को। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस एक को जानते नहीं है। उस एक को छोड़ के मन के अनेक मतों में उलझ गए हैं। मन के बहुत से रंग हैं और छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे, सो जन संत कहाए। जो केवल एक को जान ले वो सब को जान लेगा। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, और फूल पात गया है। जो किसान होता है वो केवल एक जड़ को जानता है, और जड़ तक पानी पहुंचाता है। झगड़े कर लेता है, गोलियां चल जाती हैं पानी के चक्कर में। उसको पता है अगर पानी नहीं पहुंचा जड़ तक तो ये पत्ते, डाली, टहनी, फूल, ये सब सूख जाएंगे। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का लक्ष्य केवल एक होता है। अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख, मछली की पूंछ नहीं, मछली के पंख नहीं जो पर होते हैं, कुछ नहीं, केवल मछली की आंख। और वो मछली की आंख क्या है? वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और एक तुम्हारा अशुद्ध चैतन्य स्वरूप भी है। वो स्वरूप है तुम्हारा जीवात्मा का। इस वक्त जब तुम काया में बैठ के अपने आप को काया समझ रहे हो कि मैं तो धीरेंद्र सिंह हूं, मैं तो महेंद्र सिंह हूं, मैं तो रजनी बाला हूं, तब तुम्हारी अवस्था क्या है? जीव अवस्था है। तुम अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो, यानी तुम अपने आप को 5 तत्व मान रहे हो। ये तुम्हारी जीव अवस्था है। इसी में सारे मारे गए, सब इसी में मारे गए। कभी ओशो ने कहा कि मैं आदमी नहीं हूं, अपनी फोटो लगा दी। अपनी फोटो लगाई क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ओशो की फोटो लेके घूम रहे हो? किसकी फोटो है? 5 तत्वों की। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, उसको एक रूप दे दिया माया ने, तुम उस रूप को गले में लटका के घूम रहे हो। किसके पुजारी हो तुम? माया के। और तुम्हें चाहिए क्या था? रूप न रेख न रंग प्रभु, 3 गुणों से भिन्न। तुम्हें वो चाहिए था, लेकिन तुम्हें वो मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आया ही नहीं, जिसने तुम्हें यह समझाया हो कि बेटा तू आदमी नहीं, तू औरत नहीं, तू बच्चा नहीं, तू बूढ़ा नहीं, तू जवान नहीं, तू रोगी नहीं, तू भोगी। आत्मा को जान लिया तो क्या बोला? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। पहले अपनी आत्मा को जानो कि आत्मा क्या है, फिर उसमें रमण करो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं उनके लिए इस दुनिया का कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। किसी मंदिर में सारी उम्र ना जाए, किसी मस्जिद में सारी उम्र ना जाए, कभी गुरुद्वारे ना जाए, कभी गिरजाघर ना जाए, बस अपनी आत्मा में रमा रहे, 100% उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई योग करने की जरूरत नहीं उसको कि 112 प्रकार के योग करता फिरे वो। ये योग ही बंधन है, क्योंकि सारे योग शरीर से किए जाते हैं। तो ध्यान कहां जाएगा?
शरीर में, और ध्यान शरीर में गया तो तुम शरीर में ही आओगे। जहां आशा तहां वासा होई, और वाको रोक सके ना कोई। अगर तुम्हारी सूरत शरीर में है तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा, और अगर तुम्हारी सूरत आत्मा में है तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नल्ली के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। कबीर साहब कहते तुझे कौन पकड़ सकता है, तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, तू खुद ही पकड़ के बैठा है संसार को। एक कमरे में कुत्ते को डाल दिया, सामने शीशा है, क्या शीशे वाला कुत्ता पकड़ सकता है इस कुत्ते को? शीशा वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। लेकिन उस कुत्ते की सारी एक्टिविटी खत्म करवा के केवल भुकवाने में किसने लगा दिया? साहिब। बैठो बैठो साहिब। साहिब उस कुत्ते को सारी एक्टिविटी खत्म करवा के भुकवाने में किसने लगा? वो दे दो, वो आप बैठो, वो दो। ये थोड़ा तकलीफ है इनको। हाँ उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर रखो, आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, इधर कर लो। तो इसी को समझना है। सारा खेल सूरत का है। उस कुत्ते की सूरत कहां फंसी पड़ी है? शीशे वाले कुत्ते में। जब तक शीशे वाले कुत्ते में सूरत फंसी रहेगी वो निकल नहीं सकता। इसी को बोला है सूरत फंसी संसार में, और तासे पड़ गई दूर। दूर किससे पड़ी? कुत्ते की सूरत शीशे में है, दूर किससे पड़ी? खुद से दूर पड़ गई, खुद से दूर पड़ गई। वो वहां से ध्यान हटा के अपने में लगा ले तो सामने वाला कुत्ता गायब। बस इतना सा खेल है, बस सूरत का खेल है। इसी को बोला है कि नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ी। जैसे बंदर मुट्ठी डालता है सुराही में, दाने इकट्ठे करके फंस जाता है, सोचता है मेरा हाथ पकड़ लिया किसी ने, ये नहीं पता तू दाने छोड़ और हाथ निकाल। इसी प्रकार जो हमने दाने पकड़ रखे हैं, कौन से हैं? 5 दाने पकड़ रखे हैं हमने भी। ये हैं हमारे 5 दाने। किसी ने माँ बाप को पकड़ रखा है, किसी ने बच्चों को पकड़ रखा है, किसी ने गुरु को पकड़ रखा है। पकड़े सबने 5 ही दाने हैं, यानी पकड़े सबने 5 ही तत्व हैं। मेरी माँ, तेरी माँ, मेरा भाई, तेरा भाई, सब 5 तत्व के बने हैं, लेकिन चेहरे अलग अलग हैं, इसलिए उसमें उलझ गए हैं। तत्व रूप से देखो, जो मेरा पिता वही तेरा पिता। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, सभी के लिए बोला। कोई ये थोड़ी नहीं केवल सिखों का। पवन गुरु क्यों बोला? क्योंकि जैसे जीने के लिए पवन सबसे जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा इंसान चोला सफल करने के लिए सबसे जरूरी गुरु है। पवन की उपमा दी उसको, पवन गुरु पानी पिता। पानी पिता क्यों बोला? क्योंकि सब पानी से ही पैदा होते हैं। और माता धरत महत, धरती की उपमा क्यों दी? क्योंकि बीज धरती में ही पड़ता है जाके, तो वो माँ का रूप है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, लोग पता नहीं क्या समझ में आ रहा है उनको, मैं तो समझ में नहीं आता। वो बाणियां पढ़ पढ़ के रट रट के सोच रहे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे हर बात को समझो, एक एक बात समझने वाली है वाणी में, लेकिन समझाए कौन? अनुभव ज्ञान की कमी है। जिस दिन अनुभव हो गया तुम्हें वाणी का एक एक मतलब समझ में आने लग जाएगा कि वाणी अगर ऐसे बोली तो क्यों बोली, कारण क्या है। तुम्हें वाणी के शब्दार्थ के साथ भावार्थ समझ में आने लग जाएंगे कि भाव क्या है वाणी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब होगा जब आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। और अनुभव ज्ञान हो गया फिर आपके 112 तरीके नहीं रह जाएंगे कि आप लोगों से कहते फिरोगे तू भी पार हो जाएगा, तू कुछ भी कर ले 112 में से, तू भी पार हो जाएगा, तू भी कर ले 112 में से, फिर कुछ नहीं होने वाला। एक परमात्मा, एक नाम, एक ही विधि परमात्मा तक पहुंचने की, और वो सबको एक ही अपनानी है, तब कल्याण होगा। अलग अलग वाला काम कल्याण नहीं कर सकता।
क्योंकि जो एक है उसको तुम अनेक कर ही नहीं सकते। अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अब कलयुग आ गया, कलयुग में ही एक नाम बोवो बोवो। और सतयुग द्वापर में क्या बोते थे? वाणी क्या कह रही है? अब कलु आयो रे, यानी अब कलयुग आ गया। एक नाम बोवो बोवो, तो यानी कलयुग में ही नाम बोना था। बाकी युगों में क्या बोते? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। केवल कलु का नाम क्यों लिया? बाकी भी तो युग पलटे। इसके पीछे रहस्य यह है कि बाकी जितने युग पलटे उसमें नाम की महिमा उतनी नहीं गाई जितनी कलयुग में गाई है। उसके पीछे जो राज है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप अनुराग सागर रूपी ग्रंथ पढ़ोगे। तब आपको समझ में आएगा कि 3 युग में नाम की महिमा कम क्यों रही और चौथे युग में डंका क्यों बजा, जबकि चौथे युग में ही भक्ति युग, भक्ति काल, पता है ना भक्ति काल, जब सारे संत बनारस में पहुंच गए थे, रविदास जी, नानक जी, कबीर साहब, मीराबाई, सैन नाई, सदना कसाई, सारे पहुंच गए वहां पे। इन्होंने युग ही पलट दिया, भक्ति युग, भक्ति काल बना दिया उसको। इसी प्रकार अब जो ज्ञान चल रहा है ये भी युग पलटेगा, क्योंकि उस वक्त जितने भी संतों को बोला गया वाणी लिखने के लिए, वाणी लिखने को बोला, वाणी खोलने को किसी को नहीं बोला। आप किसी भी संत की वाणी देखोगे वो केवल एक कविता के रूप में आपको दिखाई देगी। जो वाणी लिख रहा है, जो बोल रहा है, वो खोल भी तो सकता है, लेकिन किसी को अलाउड ही नहीं था कि तुम अपनी वाणी खोल के जाओ। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब सब संतों की वाणियां खोल के सामने रख दी जाएंगी और सारे भेदभाव खत्म कर दिए जाएंगे। सारे जात पात के लोग उस एक सत्य ज्ञान को समझ के एक झंडे के नीचे आएंगे, और वो एक झंडा सतनाम का झंडा है, जो बाबा नानक ने भी फहराया, रविदास जी ने भी फहराया, ये महाराष्ट्र तक तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने, उनकी बहन मुक्ताबाई ने, सबने सतनाम का झंडा फहराया। लेकिन कबीर साहब ने बोला कि ये फहराएंगे तो, लेकिन सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई संत आया जिसने सबको एक कर दिया? तो संतों के नाम पे सब अनेक ही हो गए। मैं रविदासी हूं, मैं सिख हूं, मैं गरीबदासी हूं, मैं भीखा साहब का चेला हूं, मैं जगजीवनी वाले हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। सब अलग हो गए संतों का नाम लेके, जबकि संत कह रहे हैं सब एक हो जाओ। नहीं हो पाए एक। तब कबीर साहब ने बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाएं। एक ऐसा पंथ चलेगा जिसमें सब जीव आ जाएंगे, जितने विवेकी हंस इस दुनिया में हैं वो सब आ जाएंगे, और इतना बड़ा पंथ चलेगा जिसकी कोई आदि और अंत नहीं होगी। आज तक धरातल पे इतना बड़ा पंथ नहीं चला होगा। ये सब संतों की वाणियों में दर्ज है, आप खोज करोगे आपको मिलेगा। कितने संतों ने कहा कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कितने संतों ने बोला। अब कलयुग में सतयुग कैसे आ जाएगा भाई? जब द्वापर खत्म होके कलयुग आया तो कलयुग खत्म होके ही सतयुग आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कलयुग खत्म होके सतयुग आएगा, वो कहते कलयुग में ही सतयुग आएगा। यही है वो सतयुग। जब तुम सत्य को जान जाओ तो तुम सतयुग में जियोगे। जब सत्य से छूट के तुम दो के चक्कर में पड़ गए तब तुम द्वापर में आ जाते हो। आपको शायद ना पता हो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है ना, लेकिन युगों में परिवर्तन हो गया था। सबसे पहले सतयुग आता, उसके बाद दो यानी द्वापर आता, उसके बाद तीन यानी त्रेता आता, और फिर चार यानी चौथा युग कलयुग आता। लेकिन द्वापर को पीछे कर दिया गया और त्रेता को आगे कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ गौतम ऋषि की पत्नी की वजह से, अहिल्या की वजह से। जब उसको श्राप लगा, इंद्र आया वहां पर भोग विलास करने, और गौतम ऋषि ने
उनको रंगे हाथ पकड़ा, भाग गया इंद्र जब, तो इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जाए। और इसमें फर्क क्या है, इंद्रियां इतनी शिथिल है, तेरी इंद्रियों को इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि कोई और हाथ लगा रहा है, तो उसने श्राप दे दिया पत्थर की हो जा। क्या करेगी इन इंद्रियों की, तू पत्थर ही हो जा। अब पत्थर को कोई भी हाथ लगाता रहे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। और तुम्हें हाथ लगाए तो एकदम इंद्री काम करेगी। कौन सी इंद्री है? स्पर्श वाली इंद्री। कौन सी है वो इंद्री? कोई हाथ लगाए तो कौन सी इंद्री काम कर रही है? हाँ, त्वचा। त्वचा इंद्री है। तो कहते तेरी त्वचा जब काम ही नहीं कर रही है, तू पति को नहीं पहचान पाई, गैर मर्द को नहीं पहचान पाई, पत्थर की हो जा। अब हो गई पत्थर की, लेकिन होने से पहले क्या बोली महाराज? श्राप तो दे दिया, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहते जब त्रेता में भगवान राम आएंगे तब तेरे पैर छुआएंगे, पैर लगेंगे, उनका पैर लगेगा तेरे पत्थर पे, इस पे, और मुक्त हो जाएगी। अब भगवान राम कब आएंगे? अभी सतयुग चल रहा है, को सतयुग में ये कर्म है, अभी सतयुग चल रहा है, उसके बाद द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा। तो वो रोने लगी कि महाराज श्राप तो दे दिया, लेकिन इतना लंबा मत दो कि मेरी हालत खराब हो जाए, तो कुछ ऐसा कर दो कि भगवान राम पहले आ जाएं। तब उसने वहां पर उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया कि भगवान राम को ही पहले लेके आएंगे, कोई बात नहीं। तो पूरा युग पलट गया वहां पे। और ज्ञान दृष्टि से आप देखोगे तो आपके पास 4 युग हैं। पहला युग है सतयुग, जब आप एक सत्य से जुड़े होते हो, एक को छोड़ के 2 के चक्कर में पड़े, तब आ गया द्वापर युग। 2 कौन है वो? मन और माया। जब मन और माया के चक्कर में पड़ गए तो आप सतयुग से द्वापर में प्रवेश कर गए। जब मन माया यानी 2 से भी नीचे गिर गए, 3 के चक्कर में आ गए। कौन है वो 3? तीनों गुणों की बात हो रही है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब आप इसके चक्कर में आ गए तो आप त्रेता में आ गए, और त्रेता से भी जब नीचे चले गए तब आप आ गए कलयुग। कलयुग यानी कल पुर्जों का युग। अब हाथों में मोबाइल है और नीचे मोटरसाइकिल है, अब इसी में घूम रहे हो। भगवान भूल गए, राम भूल गए, श्याम भूल गए, सब कुछ भूल गए। तब आ गया कलयुग। अब कबीर साहब कहते हैं कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा। अब आज आप लोग, इतने लोग यहां पे बैठे हो, किसकी वजह से बैठे हो? क्या मैं बाबा नानक की तरह आप लोग के घरों पे जा जाके सत्संग कर रहा था? किसकी वजह से आए हो पता है? किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कनेक्शन बना है वो कल पुर्जों से बना है। यानी कलयुग में ही जो मोबाइल चल रहा है उसी के द्वारा मैं सतयुग लेके आऊंगा, क्योंकि घर घर में मोबाइल आ गया। अब मैं एक बात बोलूंगा, इधर बटन दबाऊंगा और लाखों करोड़ों तक ये बात पहुंच जाएगी, तो युग पलट जाएगा। ये बताया है कबीर सागर में। अब तुम पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उन्होंने बताया कैसे कैसे पंथ चलेंगे। जब ये पंथ खत्म, यानी इनका ज्ञान अज्ञान खत्म हो जाएगा, तब एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे संसार के पंथों को एक कर देगा, और वो है सत पंथ। और झंडा है सतनाम का, भाषा है प्रेम की।